क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ वस्तु का मालिकाना हक ही नहीं, बल्कि हमारे इरादे भी हमारी नैतिकता को प्रभावित करते हैं? आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध के संघ में विनीत नाम का एक भिक्षु था। वह ध्यान और शिक्षा में मन लगाता था, लेकिन बहुमूल्य वस्तुओं को देखकर कभी कभी उसके मन में आकर्षण जाग उठता था। एक दिन विनीत एक पुराने सूखे तालाब के पास से गुजर रहा था। तालाब के किनारे पर उसे एक चमकदार बहुमूल्य पत्थर दिखाई दिया। विनीत के मन में विचार आया, यह पत्थर किसी का नहीं लगता, अगर मैं इसे ले लूं तो कौन जानेगा। उसने पत्थर को छुआ। इससे उसे हल्का अपराध हुआ, क्योंकि उसके मन में चोरी का इरादा था। फिर उसने पत्थर को हिलाया और हाथ में उठाया। फिर से हल्का अपराध। अंत में उसने पत्थर को अपने वस्त्रों में छिपा लिया। अब भी वही हल्का अपराध बना रहा। विहार लौटकर विनीत के मन में बेचैनी होने लगी। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह पत्थर किसी का नहीं था, लेकिन उसका मूल्य 5 मासक से अधिक था और उसे लेने का इरादा चोरी के समान था। विनीत ने अपनी गलती स्वीकारने का निर्णय लिया और भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध ने समझाया, विनीत, नैतिकता इस पर निर्भर नहीं करती कि वस्तु किसकी है या नहीं। यदि तुम्हारे मन में चोरी का भाव है और वस्तु मूल्यवान है, तो यह अनैतिक कृत्य है। हमें सदैव अपने इरादों को शुद्ध रखना चाहिए, चाहे वस्तु किसी की हो या ना हो। यदि हम गलत इरादे से उसे लेते हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बाधा डालते हैं। विनीत ने अपनी गलती स्वीकार की, पत्थर वापस रख दिया और भविष्य में सदैव अपने मन के लोभ से बचने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता इरादों पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ वस्तु के मालिकाना हक पर। लोभ और चोरी का विचार होने मात्र से कर्म अनैतिक हो जाता है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, लोभ से दूर रहें। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी ही हमारे आध्यात्मिक और नैतिक विकास का मार्ग है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो हमारा जीवन शांत, सरल और सद्भावना से परिपूर्ण हो सकता है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको प्रेरणा मिली है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।